इक्विटी और एफडी क्या इनमें अंतर है और क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो देखो भाई, अगर मोटे मोटे अंतर की बात करें तो भाई इक्विटी है व्यापार और एफडी समझो नौकरी। क्योंकि भाई एफडी में आपको एक फिक्स हो जाता है कि रिटर्न, जैसे सैलरी होती है आपकी हर महीने आनी है, ऐसे एफडी में होता है कि भाई आपको 5%, 6.5%, 7%, 8% तक ये रिटर्न मिलता रहेगा। अब 8% सभी को नहीं मिलता, मैक्सिमम 6.5% की एफडियां होती हैं, बट कैसे मिलता है ये वीडियो के लास्ट में जानेंगे। फिलहाल जानते हैं कि इक्विटी में कितना मिलता है। तो भाई इक्विटी में कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। आपको 20% भी मिल सकता है, 0% भी मिल सकता है सालाना इंटरेस्ट, और -10%, -20% भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी में और कहाँ इन्वेस्टमेंट किया। इक्विटी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, आप डायरेक्ट शेयर भी खरीद सकते हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है। आप ETF के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, आप इंडेक्सेस खरीद सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, अपनी चॉइस के अनुसार आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके लगा सकते हो पैसा इक्विटी में। साथ ही साथ गाइस, प्रोफोलियो एक नई टर्म आई है, उसके थ्रू भी इक्विटी में पैसा जाता है, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर और ऑप्शंस की, वो ट्रेडर्स के यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। सो भाई, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें 10 से 15 साल में, तो भाई इक्विटी एफडी से बेटर रहती है हमेशा। क्योंकि इंडिया जो है भाई वो विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशन है हमारा देश, तो इसमें कंपनियां ग्रोथ करती रहती हैं। सो भाई, अगर फ्यूचर देखें तो अभी इंडिया को बहुत बहुत ग्रोथ करनी है भाई। हमारा देश बहुत बहुत अभी रिक्वायरमेंट है, अभी ये कुछ भी नहीं है भाई, अभी अपना देश बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं कई देशों से भाई। अपनी जीडीपी देखो, अमेरिका की जीडीपी देखो, वहां पर पर्सन इनकम देखो, अपने यहाँ पर पर्सन इनकम देखो, तो अभी अपना देश जो है काफी आगे जाएगा। तो जैसे जैसे देश की ग्रोथ होगी वैसे वैसे हमारा इक्विटी भी बढ़ेगा। वहीं बात कर लेते हैं एफडी में। तो यहाँ पर भाई एक सुरक्षा रहती है कि भाई एफडी में जो आपने पैसा डाला उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जबकि इसमें गारंटी नहीं होती। साथ ही साथ भाई इससे भी रेगुलेटेड होता है आपका इक्विटी, और सरकार एनबीएफसी और आरबीआई रेगुलेट करती है बैंकों को जहाँ पे एफडी आपकी होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई कि एफडी में रिटर्न 8.5%, 8%, 7% किनको मिलता है। तो भाई ये मिलता है उनको जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और डिपेंड करता है आपकी एज पर। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, महिला को भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है पुरुषों की अपेक्षा। बैंकों में कुछ कुछ जगह ऐसा नियम है कि भाई पॉइंट में कुछ परसेंट, 0.05% अगर आप फीमेल हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा, विधवा हो तो उसको अलग से इंटरेस्ट रेट है। कई सारी स्कीम्स भी होती हैं जिनमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कि एफडी और इक्विटी में कौन बेटर है। अगर मेरा ओपिनियन आप मांगे तो मैं कहूंगा कि दोनों ही अच्छे हैं, तो आप 50-50 कर दें। एफडी में वो पैसा डालें जो आप भाई चाहते हो कि भाई ये हमेशा बढ़ता रहे। पूरा पैसा इक्विटी में डाल देंगे तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए भाई इक्विटी में अपनी कमाई का 20 से 30% ही डालें, एफडी में आप 20 से 30% ही डालें, बाकी आप 40%, 50% इंजॉय में अपना लगाएं। या सोना भी खरीद सकते हैं उसमें, जो कि आप पहन भी सकते हैं भाई, शो अप भी कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ उसकी कीमत भी बढ़ती रहेगी, गोल्ड या सिल्वर की, है ना। तो आप ज्वेलरी वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करें, वो भी अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।